नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम धुआंधार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेशा ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.6 के कुछ सम करवाए थे। बाकी बचे हुए सम का खात्मा करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक धारा चल रही है बाय द वे पानी की, और जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ आप भी चल रहे हैं, तो ये कंडीशन हो जाएगी धारा के अनुकूल। मतलब जिस तरफ धारा चले उसी तरफ आप चले। तो अगर ऐसी हालत में धारा की चाल है x और आपकी चाल है y, तो बच्चों यहां पर आपकी चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, धारा के अनुकूल कंडीशन। अगर आप धारा के इस तरफ चल रहे हैं, धारा उस तरफ जा रही है और आप इस तरफ चल रहे हैं, तो ये कंडीशन हो जाएगी प्रतिकूल। तो ऐसे हालत में बच्चों ये चाल जो होती है वो घट जाती है। अरे सिंपल सी बात, आपने देखा होगा, स्विमिंग की होगी, नाव चलाई होगी, या फिर हवा में आपने साइकिल चलाई होगी। हवा का मतलब ऊपर ऊपर नहीं, हवा का मतलब ये हुआ जब आप रोड पे चल रहे होते हैं और हवा भी उस वक्त बहुत तेज चल रही होती है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें पीछे से कोई धक्का दे रहा है। तो जब जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में आप भी जा रहे हैं, इसका मतलब आपको धक्का लग रहा है, तो आपकी चाल बढ़ जाती है। और जब आप ऐसा लगता है कि साइकिल चलाने में बड़ी मुसीबत हो रही है, तो इसका मतलब आप धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं, हवा के प्रतिकूल चल रहे हैं। तो ऐसी हालत में आपकी चाल घट जाती है। तो बच्चों यही पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यही कॉन्सेप्ट लेकर मैं इस सवाल को लगाने वाला हूं। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या है, तो बच्चों ऋतु की चाल यहां पर हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर केसेस बनेंगे, एक अनुकूल का केस होगा और एक प्रतिकूल का केस होगा। तो बच्चों यहां पर धारा के अनुकूल पहले हम चलते हैं, धारा के अनुकूल हम चलेंगे, क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर चाल कितनी है, x प्लस वाई, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और बच्चों समय कितना है 2 घंटे। तो बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आप पढ़ते चले आ गए। भूल गए तो कोई बात नहीं, भूलना बहुत अच्छा होता है, कभी कभी भूलना भी बहुत अच्छा होता है। ओके, तो चाल कितनी है बच्चों x प्लस वाई, और दूरी कितनी है 20, टाइम कितना है 2 घंटे, काट दीजिए आप। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम दूसरा केस लेते हैं, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। तो बच्चों चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पर x माइनस वाई, और बच्चों दूरी कितनी है, इस बार तो 40 किलोमीटर चली, और समय कितना है बच्चों 2 आवर्स। तो बच्चों चाल बराबर दूरी बटे समय, आप पढ़ते चले आए, तो चाल ये हो गई x माइनस वाई, दूरी हो गई 4, टाइम हो गया 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये दूसरा इक्वेशन आपके सामने तैयार है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि लगा लेते हैं। चलते तो बच्चों क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 पहला इक्वेशन, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दूसरा इक्वेशन, दोनों को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इक्वल्स टू 12, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 6 आ गया बच्चों। इसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 4 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, धारा की चाल कितनी हो गई, धारा की चाल हो गई बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु की चाल कितनी है, ऋतु की चाल हो गई 4 किलोमीटर घंटा। तो बच्चों 6 का 4 इस आंसर, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, आप एक दो बार इसको लगाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, एक ही बार में आ जाएंगी बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस। इस तरह का क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं बोर्ड एग्जाम के अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करूंगा आपके लिए, जो 10 ईयर्स होते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन करवा के दूंगा, जिससे आपके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत ही मक्खन की तरह हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको कोई काम करने को दिया जाता है, कोई छोटा सा काम है,
तो आपने उस काम को 4 दिन में कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई काम करने को दिया गया और उस काम को करने में आपको 4 दिन लग गए। तो अगर कोई आपसे पूछे आपने 1 दिन में कितना काम किया, देखिए एक काम आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है बच्चों, इसको करने के लिए आपको 4 दिन का समय दिया गया, आपने 4 दिन में पूरा कर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि आपने 1 दिन में कितना काम किया, तो बच्चों 1 दिन का काम का मतलब हुआ इसके 4 हिस्से कर दीजिए। आपने ये वाला बाय द वे काम किया, तो आपने किया क्या, एक काम किया ना, एक हिस्सा काम का किया, वो भी कितना, 1/4। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको कोई टोटल वर्क दिया गया करने को, तो आपने जो टोटल दिनों में काम किया है, पूछे आप 1 दिन में कितना किया हो, तो 1 वही दिन लगा दीजिएगा। आपको कोई काम 10 दिन में करने के लिए दिया गया, कोई काम आपने 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, फिर आपसे कोई पूछता भैया आपने एक दिन में कितना काम किया, तो आपने क्या किया, 10 दिन का काम जो था उसका एक हिस्सा किया ना आपने, तो आपने 1/10 किया। ओके, मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आ रही होगी। जैसे ये आपके पास एक बड़ा सा एप्पल है और उसके इतने भाग हैं, आपने पीसेस कर दिए, तो आपने किया क्या, भाई आपने ये वाला पीस खा डाला, तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस थे ना, तो आपने क्या किया, 1/8 खाया। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। हम इस क्वेश्चन को 1 दिन के काम के कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाले, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, चलो देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में कितने दिन लेता है, तो माना एक महिला के द्वारा किसी काम को करने में लगा समय बराबर x दिन, और एक पुरुष को कितना टाइम लगेगा, एक पुरुष को कितना टाइम लगेगा बच्चों, y दिन। ओके, एक महिला के द्वारा एक दिन में कृत कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना हो गया बच्चों, तो ये 1/x हो गया। और एक पुरुष के द्वारा यही काम कितना हो गया, 1/y। आप चलते हैं केसेस की ओर, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला केस क्या बनेगा, आपके पास 2 महिला हैं और 5 पुरुष हैं, और ये काम कर देते हैं 4 दिन में। ओके, तो ये एक दिन का काम कितना हो जाएगा, सबका तरह देखिए, तो ये हो जाएगा 2/x + 5/y = 4। ये पहला क्वेश्चन बना। ओके, केस 2 क्या बनता है, आपके पास 3 महिला और 6 पुरुष हैं, 3 महिला हैं और 6 पुरुष हैं आपके पास, कोई बात नहीं, 3 कितने लगाते हैं, 3, तो 3 महिलाएं हैं, मतलब 3/x हो गया, और 5 कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं, तो 6/y हो गया। 3 दिन में काम कर दिया बच्चों। अब आपके पास 2 इक्वेशन बने, जरा ध्यान दीजिएगा, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है बच्चों, हम x को हटा लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगा, जरा इसको देखिए, ये बन जाएगा हमारा 6/x + 10/y = 12। ये इक्वेशन बन गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/x हो गया प्लस 12/y हो गया = 6 हो गया। ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गए। यहाँ इनको हम क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हमारा कैंसिल। अब बच्चों दोनों का हर बराबर है, तो 10 में से 12 नहीं जाएगा ना, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/y को भी माइनस करके वो ये बढ़ेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ सी हो रही है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, कुछ गड़बड़ हो गया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। जैसे आपको कोई काम दिया जाता है करने के लिए, तो आप टोटल डेज में जो काम करके दिखाते हैं। जैसे आपको एक काम दिया गया, घर में सफाई करने का काम दिया गया, तो बाय द वे वो सफाई करने का काम आपने 10 दिन में कंप्लीट कर दिया।
फिर आपसे मम्मी आपकी पूछती है, कोई घर में पूछता भैया आपने एक दिन में कितना काम किया, तो उनको बोलेगा 1/10 किया हमने। सिंपल सी बात है, जितना काम आपको टोटल दिया गया है उसका 1/, आपने किया है एक दिन में काम। इसी दिन पे कॉन्सेप्ट हमारा, इसी कॉन्सेप्ट का हमारा सवाल लगने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर है क्या, एक महिला और एक पुरुष के द्वारा अलग अलग काम करने का टाइम आपसे पूछा गया है। महिलाओं की संख्या दी है, पुरुषों की संख्या दी है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। माना एक महिला के द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन, ये पूरे काम करने में। अब एक पुरुष ने कितना टाइम लिया भैया, इसने लिया भैया y दिन। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, एक महिला के द्वारा, एक महिला के द्वारा एक दिन में किया काम, कितना काम किया भैया उसने, 1/x। अब एक पुरुष ने कितना काम किया भैया, 1/y। अब केसेस बनेंगे यहाँ पे हमारे। अब जरा देखते हैं केस 1 क्या होता है। हमारे पास 2 महिला 5 पुरुष है भैया, तो 2 महिला और प्लस 5 पुरुष है हमारे पास। कितने दिन में कटा देते हैं, 4 दिन में। अब इनका एक दिन का काम करना होगा, तो बच्चों एक दिन का काम करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x और ये 5/y और बच्चों ये 1/4 हो जाएगा। ओके, ये एक दिन का काम है। इसी तरह से केस 2 हमारा क्या बनेगा बच्चों, अब की बात 3 महिलाएं हमारे पास, 3 महिला हैं और 6 पुरुष हैं बच्चों। तो काम हमारा 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो 3 महिलाएं, इसका मतलब 3/x काम किया उसमें, 6 पुरुष हैं, इसका मतलब 6/y काम किया, और टोटल ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हमारा बच्चों, यहाँ पे 2/x है, यहाँ पे 3/x है, ये आसान है हमारे लिए। तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6/x और प्लस 15/y इक्वल्स टू 3/4। ओके, ये इक्वेशन बना हमारे पास। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 2/3। ये 2 इक्वेशन बन जाते हैं हमारे। इनको जरा हम घटा लेते हैं क्योंकि इनके साइन सेम नहीं है, तो ये बच्चों कैंसिल हो गया। 15 में से 12 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/y। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा झंझट है, 3/4 माइनस 2/3, इनसे आगे निपट लेते हैं आगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/y। अब यहाँ इनका एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये 3 3 9, 4 2 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/y इक्वल्स टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू 36 दिन। जो महिलाएं हैं, महिलाएं वो 36 दिन टोटल आपका। अब इस वाले इक्वेशन, इस वाले समीकरण को किसी, इस वाले वैल्यू को समीकरण में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। ये पहला इक्वेशन था। तो आप 2/x ऐसे ही रखेंगे प्लस 5/36 बराबर 1/4 कर देंगे। 2/x ऐसे रहा, 1/4 ये रहा, 5/36 उधर जाके माइनस हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये हो गया 2/x इक्वल्स, यहाँ पे आपका 36 एलसीएम आएगा। बच्चों करके देख लीजिएगा ना, यहाँ पे आप 4 और 36 का एलसीएम, तो 4 1 कम हो गया, 4 9 ये हो गया, 4 और 36 हो गया। आते हैं तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 2/x इक्वल्स टू 4/36, ये 18 आपका आंसर आ जाता है। तो आपका x बराबर 18 और y बराबर 36, ये 2 आंसर आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं। थोड़े से क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बट ऐसा है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, आप 1-2 बार करेंगे आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ी सी यात्रा करते हैं। रूही 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर जाने के लिए दूरी पर स्थित, अपने घर जाने के लिए अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कुछ दूरी रेल द्वारा
वह कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आप कंप्रोमाइज करिए। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा चलती है, ध्यान दीजिएगा, यदि वह 60 किलोमीटर रेल द्वारा व शेष बस द्वारा चलती है, शेष बस द्वारा चलती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे लगते हैं, वो अपने घर आसानी से पहुंच जाती है। ओके, अब उसने क्या किया, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा चलती है। यदि 100 किलोमीटर रेल द्वारा व शेष बस द्वारा चलती है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ओके, ट्रेन भाई कहीं रुक गई होगी। रेल व बस की चाल बतानी है आपको, रेल व बस की चाल आपको बतानी है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। रूही ने क्या फैसला किया कि 300 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर स्थित था। फिर वो क्या करती है, वो 2 तरीके का आनंद लेना चाहती है, एक तो बस का भी और एक ट्रेन का भी। तो करती क्या, पहले कुछ दूरी वो चलती है ट्रेन के द्वारा और कुछ दूरी चलती है बस के द्वारा। तो बच्चों ये 2 केसेस हमारे लिए तैयार हैं। अगर वो 60 किलोमीटर दूरी चलती है रेल से, तो 300 में से जो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चल गई, अब हमारे पास बचता है 300 - 60 240, वो चलती है बस के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रेन के द्वारा जो दूरी चली गई उसमें कितना समय लगेगा निकाल लेंगे, फिर बस के द्वारा कितनी दूरी वो चलती है उसमें जो समय लगता है उसको निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, बराबर लिख देंगे 4 घंटे। ये पहला केस बनता है। फिर दोबारा क्या करेंगे, जो दूरियां बची हैं उनको हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा, तो 2 टाइम अलग अलग हमें निकालने हैं और दोनों को जोड़कर इक्वेशन बना लेनी है। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उससे पहले मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेल की चाल, माना रेल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी है, मतलब बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान से दीजिए, केस 1 क्या बनता है भैया, कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। अब पहले उसने क्या किया, 60 किलोमीटर ट्रेन द्वारा, 60 किलोमीटर चली दूरी ट्रेन से, व मैं इसको जरा हटाता हूं, ऐसे जरा ध्यान रखिए, ट्रेन से 60 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर दूरी बटे 4। अब जरा ध्यान रखिएगा, जब वो ट्रेन से चलती है तो वो 60 किलोमीटर चलती है और समय चाल कितनी चलती है उसमें x। ओके, रुकिए, शेष दूरी अब ध्यान रखें, 300 - 60 बराबर कितना होता है 240 किलोमीटर बस से चलने में लगा समय। फिर से हुई तो बच्चों ये 240 बटे y हो जाएगा। अब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम कितना हमारे पास 4 घंटे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लिखना पड़ता है। तो बच्चों ये वाला टाइम रहा और उसके बाद ये वाला टाइम रहा और टोटल हो गया 4 घंटे। थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं, यहाँ से 60 कॉमन ले लेते हैं, 60 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x + 4/y = 4 उसका। ओके, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये इक्वेशन बना 1/x + 1/y 4/y = 1/50। ये पहला इक्वेशन आपके सामने हाजिर है। दूसरा केस इसका क्या है बच्चों, आपने क्या किया, 100 किलोमीटर रेल द्वारा चला है, तो 100 किलोमीटर रेल द्वारा
चलने में समय कितना लगा बच्चों? तो 100/x हो गया। अब देखो शेष दूरी कितनी है, 300 में से 100 वो चल चुकी है, तो बराबर कितना बचा? 200। तो ये 200 किलोमीटर बस द्वारा लिया समय कितना हो जाएगा? 200/y। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। ओके, इसका मतलब पहले 4 घंटे लगे थे, उसमें 10 मिनट उसको ज्यादा लगे। जरा ध्यान दीजिएगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा आपके पास? देखिए क्वेश्चन आंसर क्या बोलता है, 100/x प्लस 200/y, तो बराबर भैया क्या होता हो गया? 4 घंटा प्लस 10 मिनट। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं बच्चों, ये 100/x हो गया और प्लस 200/y हो गया। अब 4 घंटे देखिए जरा, 4 घंटे क्या हो गया आपके पास? इधर देखिए 4 घंटे तो है ही, अब आपको 10 मिनट दिए हैं, इनको घंटा बनाना है भैया, तो मिनट का मतलब 10 ऐसे और 60 से भाग कर ये कैंसिल हो गया आपका। तो बच्चों ये बना 100/x और प्लस 200/y बराबर 6, 24, 25/6। ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये 4 घंटे और 10 मिनट है। तो देखिए जरा ध्यान से, 4 घंटे है तो इसको आप मिनट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे है, मिनट बना लीजिएगा, तो ये 60 हो गया और प्लस 10 मिनट हो गया। ये 4 240 और प्लस 10 कितना हो गया आपके पास? 250 मिनट हो गए। अब 250 को अगर आप 60 से भाग करेंगे तो आपके घंटे बन जाएंगे, तो 25/6 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मुझे इधर टाइम चाहिए, बस थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आपने इसको नोट कर लिया होगा, मुझे ऐसी चलते हैं। चलिए हाँ, कोई डस्टर बना लेते हैं, टाइम की बात होती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये 1/x, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। इस वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 25 कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। ये 25 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा 4/x और ये बचेगा 8/y और यहाँ पर बचेगा आपका नहीं 100 कॉमन, 25 क्या कॉमन लेता हूँ मैं, 100 कॉमन लेता हूँ। ये 100 कॉमन हो गया, 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 25/6। ये कैंसिल हो गया आपका 4 हो गया बच्चों। ये 4 यहाँ चला जाएगा बच्चों, सॉरी ये नीचे चला जाएगा, तो 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/24। ये दो इक्वेशन ओके बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/x से वहाँ पर भी 1/x बहुत जल्दी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसको ले आते हैं, तो ये 1/x हो गया प्लस 4/y हो गया और 1/15 हो गया। ये दूसरा पहला क्वेश्चन आपका यहाँ लिखते हैं घटाने पर, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए ये आपका माइनस का 4/y है, उसमें से 2/y चला जाएगा, तो 2/y बचेगा बच्चों। अब देखिए 1/24 माइनस 1/15, तो 2/y ऐसे हो गया। यहाँ पर कैल्शियम ले लेते हैं बच्चों, तो 24 और 15, 3/24 3/15 बच्चों, तो 8 × 40 या 120, ये 120 बन गया। तो 24 × 5 120 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 24 × 5 120 होगा, तो 5 यहाँ हो जाएगा माइनस का, 15 8 120 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा बच्चों। तो माइनस 2/y इक्वल क्या बचेगा माइनस का 3/120, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया 40, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। भैया जो हमारे पास बस थी उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या था, देखिए जरा, समीकरण 1 हमारे पास है 1/x प्लस 4/y, 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। अब देखिए यहाँ 1/x तो ऐसा ही रहा, 1 प्लस 4/80 हो गया इक्वल्स टू 1/15, ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये 1/x हो गया 1/15 माइनस 1/20 हो गया। अब इन कैल्शियम ले लेंगे बच्चों, देखिए 15 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 20 तो 4 × 12 = 60 हो गया। तो ये 15 चक्कू ये हो गया और ये 3 हो गया। 1/x कितना हो गया 1/60 हो गया बच्चों, x इक्वल्स टू 60। ट्रेन भैया धीरे चल रही है, तो ट्रेन की चाल कितनी, मतलब रेल की चाल कितनी हो जाएगी 60 और बस की चाल कितनी हो जाएगी भैया 80, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करके आपको दे दिए हैं। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आएंगे अगर आप चीज़ों को करते हैं तो। और फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर चीज़ें आपको जरा सी भी पसंद आ रही हैं, आपको फ़ायदा दे रही हैं, आपके लिए अच्छी हो रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा परिवार बढ़ जाएगा और हम आपके लिए बेहतर करेंगे। जय हिंद।